नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां विकास और बदलाव को लेकर कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सोचिए, एक तरफ हजारों करोड़ के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो दूसरी तरफ मौसम को लेकर गंभीर चेतावनियां भी जारी की गई हैं। मतलब इन दोनों ही राज्यों में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं उन बड़े डेवलपमेंट्स को जो आने वाले दिनों में इन दोनों राज्यों की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जो सिर्फ सफर को ही आसान नहीं बनाने वाले, बल्कि शहरी जिंदगी को भी एक बिल्कुल नई शक्ल देने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर आगरा योजना लॉन्च कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि पूरे 5,142 करोड़ रुपए का निवेश है। इसका मकसद है आगरा शहर को और फैलाना, उसे मॉडर्न बनाना, मतलब शहर को एक बिल्कुल नया लुक देने की पूरी तैयारी है। जरा सोचिए, बलिया से छपरा का सफर, जिसमें पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सिर्फ 90 मिनट में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, इसी अगस्त से एक नया एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है जो ट्रैवल टाइम को आधे से भी कम कर देगा। इससे न सिर्फ आना जाना आसान होगा, बल्कि बिजनेस और कनेक्टिविटी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे भी लगभग तैयार है। ये सिर्फ एक और हाईवे नहीं है, बल्कि भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि ये यूपी के 50 से ज्यादा गांवों को सीधे बड़े शहरों से जोड़ेगा। इससे उन गांवों के लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। अब रुख करते हैं बिहार का, जहां सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। पटना के पास लगभग 250 एकड़ जमीन पर एक मॉडर्न इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सिटी बनाने का प्लान है। यहां दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स होंगे और उम्मीद है कि ये पढ़ाई और रोजगार का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। तो ये तो बात हो गई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। अब जरा देखते हैं कि सरकारी नीतियां और नई नई डिजिटल सर्विसेज जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को और आसान कैसे बना रही हैं। देखिए, आज यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। एजेंडा में कई खास मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने पर विचार हो सकता है, 40 लाख नौजवानों को टैबलेट बांटने का फैसला हो सकता है। मतलब ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिनका सीधा असर टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर पड़ेगा। और हाँ, डिजिटल दुनिया में भी यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले सिर्फ 12 महीनों में एयरटेल ने करीब 4,300 नए 5G टावर लगाए हैं। इसका मतलब है कि राज्य के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को अब पहले से कहीं बेहतर और तेज इंटरनेट सर्विस मिल रही है। अच्छा, सड़कों पर चलने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है। यूपी में अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने का नियम बदल गया है। अब गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसे HSRP कहते हैं, लगी होनी ही चाहिए। इसके बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे नियमों का पालन भी बेहतर होगा। बिजली यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी में अब प्रीपेड बिजली मीटर लगवाना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने वो नियम हटा दिया है जिसमें इसे अनिवार्य किया गया था। अब स्मार्ट मीटर लगाने से पहले लोगों को जानकारी दी जाएगी और उनके पास चुनने का ऑप्शन होगा। और सरकार ये भी पक्का कर रही है कि उसकी योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचें। इसके लिए आज से 15 अप्रैल तक पूरे यूपी के हर ग्राम सचिवालय में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। तो अगर किसी को किसी भी सरकारी योजना की जानकारी चाहिए या उसका फायदा उठाना है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। चलिए अब विकास और योजनाओं से हटकर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं, और वो है मौसम। मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है और इससे जुड़ी कुछ जरूरी चेतावनियां और सुरक्षा उपाय जानना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में जो बेमौसम बारिश और ओले गिरे हैं, उन्होंने किसानों पर कहर बरपाया है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों की महीनों की मेहनत पानी में मिल गई है, जो वाकई बहुत दुखद है। और देखिए, अभी भी खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार दोनों राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी के ज्यादातर जिलों में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट है, मतलब बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिहार के 6 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है, जहां बारिश के साथ ओले गिरने का भी खतरा है। तो ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि इन चेतावनियों को हल्के में ना लिया जाए। जब भी आंधी तूफान आए, घर के अंदर ही रहें। पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। और हाँ, घर के बाहर जो हल्का फुल्का सामान है, उसे भी सुरक्षित जगह पर रख दें। थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है।
तो नए हाईवे, नई सरकारी नीतियां और मौसम की ये चेतावनियां, इन सब का यूपी और बिहार के लोगों के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि ये पूरा इलाका बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव का फोकस 3 चीज़ों पर है। बेहतर कनेक्टिविटी, हर इंसान तक डिजिटल पहुंच और आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को पहले से ज़्यादा आसान बनाना। और आखिर में सवाल यही उठता है कि ये बड़े-बड़े प्लान्स और छोटे-छोटे पॉलिसी बदलाव आने वाले समय में हर किसी की जिंदगी पर, उनके काम पर, उनके सफर पर क्या असर डालेंगे? इन सभी बदलावों पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।